अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है ना, वो आई गेस सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू हैव स्वेटी अंडरआर्म्स, इफ यू हैव स्मेली अंडरआर्म्स, देन दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। डोंट स्किप दिस वीडियो, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। मैंने आपको स्टार्ट में बताया है आज की जो वीडियो है वो अगर आप लोगों के अंडरआर्म से स्मेल आती है, आप लोग कहते हैं कि जी हम दिन में दो दफा भी शावर ले लेते हैं, 3 दफा भी शावर ले ले, बेशक उसके बाद भी स्मेल आती रहती है, हम लोग परफ्यूम्स लगाते हैं, बॉडी स्प्रे भी लगाते हैं, फिर भी हमें जो है वो स्मेल आती रहती है, तो उसकी काफी सारी रीजंस हो सकती हैं। हम लोग यहाँ पे रीजंस थोड़ी सी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, बट इन डिटेल करूंगी तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये है कि देखो गर्मियों में ना वैसे ही बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ हार्मोन्स का इश्यू भी होता है, उसकी वजह से भी उनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव किस्म की स्वेटिंग होती है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को किसी को दिखाना पड़ेगा। नंबर 2 होता है कि आपने अपनी पर्सनल जो हाइजीन है, सफाई का बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली समर में। समर हो, विंटर्स हो, जो भी हो, ये वैसे जानवर और इंसान में एक फर्क होता है, वो यही होता है कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड थिंग हो जाती है स्मेल की। अब अगर आप अपनी सफाई का ख्याल रख रहे हो और इसके बाद भी अगर आपको स्मेल आती है तो आप डिफरेंट चीजें अप्लाई करते हो, जिसमें आप बॉडी स्प्रे यूज कर लेते हो, रोल ऑन यूज कर लेते हो। अब रोल ऑन से कुछ लोगों को काफी ज्यादा इश्यूज ये होते हैं, कहते हैं जी हमारी जो है अंडर आर्म्स वो ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है। सो सबसे पहले तो आप लोग इस तरह के रोल ऑन लें जिसके अंदर किसी किस्म का कोई अल्कोहल ना हो। अल्कोहल फ्री आपको रोल ऑन मिल जाएंगे। वो निविया की यूज करती हूँ, उससे पहले मैं फॉ का यूज करती थी। फॉ के जो होते थे ना, उसके अंदर रोल ऑन के अंदर अल्कोहल होता है। आपने जब भी लेना है उसके यहाँ पे सामने यहाँ पे लिखा हुआ होगा अल्कोहल फ्री। आपने किसी भी कंपनी का ले लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निविया का ही लो, किसी का भी ले लो, उसके ऊपर जहां पे लिखा होगा 0% अल्कोहल, आपने वो वाला लेना है। इससे आपके अंडरआर्म्स जो हैं वो डार्क नहीं होंगे। आप लोग नहाने के बाद जब भी आप शावर लेते हो, शावर लो, शावर लेने के बाद आप आराम से ड्राई करके अपने अंडरआर्म्स, उसके बाद इस तरह के रोल ऑन लगा सकते हैं। पूरा दिन आपके अंडरआर्म से स्मेल नहीं आएगी। ना सिर्फ स्मेल से रोकती है बल्कि साथ ही साथ इससे आपको स्वेटिंग भी जो होती है उससे भी रोकती है। तो इस तरह के रोल ऑन होते हैं, ये ब्राइटन नहीं करते आपके अंडरआर्म्स को। अब डार्क अंडर आर्म्स होने की काफी सारी रीजन हो सकती हैं। डार्क अंडर आर्म होने की रीजन एक ये हो सकती है कि आप लोग कोई क्रीम वगैरह यूज कर रहे हो। क्रीम यूज करने से भी आपके अंडर आर्म्स जो हैं वो डार्क हो सकती हैं, टू रिमूव योर अननेसेसरी अनवांटेड हेयर। इसके अलावा सेकंड जो चीज हो जाती है वो ये हो जाती है कि हो सकता है कि आप कोई जो रोल ऑन लगा रहे हो, रोल ऑन के अंदर भी कोई इस तरह का अल्कोहल वगैरह हो। नंबर 3 हो जाती है कि कुछ लोग हो सकता है कि वो रेजर वगैरह कर रहे हो। रेजर करने से भी जो बाल हैं वो आपकी ओवरऑल स्किन थोड़ी सी डल लगना शुरू हो जाती है। सो लाइट करने के लिए क्या कर सकते हो आप? नंबर 1 की क्रीम्स जो हैं उनको बिल्कुल कट कर दो, साइड पे कर दो। क्रीम्स जो जैसे व्हीट क्रीम हो गई या एन फ्रेंच हो गई, कुछ भी इस तरह की कोई क्रीम्स होगी, आप वो यूज ना करें। उससे बेहतर क्या है कि आप लोग जो है थ्रेडिंग की तरफ आए, यानी कि वैक्सिंग की तरफ आए। सॉरी, मैंने थ्रेडिंग बोल दिया, वैक्सिंग की तरफ आए। जो अनवांटेड हेयर होते हैं ना, वो काफी अरसे के बाद निकलते हैं। थोड़ा सा पेनफुल है, शुरू में बहुत पेन होती है समटाइम्स, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके एक तो आपके बालों की ग्रोथ भी कम हो जाती है। सेकेंड थिंग ये कि आपका वो जो एरिया होता है वो नेचुरली, क्योंकि उसके ऊपर कोई केमिकल इस तरह का नहीं लग रहा होता। देखो, ऐसी कोई क्रीम जो कि बाल को जला रही है, बाल को जला के उसको रिमूव कर रही है, तो वो स्किन के लिए कितनी डेंजरस होगी। डेफिनेटली वो डेंजरस होगी, स्किन को भी वो बर्न करेगी, तो वो वहां से उतना हिस्सा जो है वो आपका डार्क हो जाता है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप लोग बेस्ट जो ऑप्शन है वो वैक्सिंग का ऑप्शन है। बस डिफरेंट आपको मार्केट में ना चीजें मिल जाएंगी जिसके ऊपर लिखा होगा प्राइवेट पार्ट्स के लिए जी प्राइवेट पार्ट व्हाइटनिंग क्रीम है, ये उसका सीरम है, ये फलानी चीजें, ये फलानी चीजें। लोग मल्टीपल चीजें जो है वो यूज करते हैं, लेकिन मैंने भी 2-3 चीजें यूज की हैं, बट मुझे जिससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है वो आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ कि किससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने एक सीरम लिया था, वो है ये बाली स्किन का प्राइवेट पार्टी सीरम। ठीक है ना, बाली स्किन प्राइवेट पार्टी अंडर आर्म ब्राइटनिंग एंड अडोर प्रोटेक्शन। ठीक है, 50 ml की बॉटल है जो कि आपको मिल जाएगी 1850 रुपए में। लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को चाहिए हुआ तो ले सकते हैं। ये जनाब इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, शेल्फ लाइफ इसकी 12 मंथ्स है। किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले, कोई इसमें ऐसा हार्श केमिकल नहीं है। बॉटल एक दफा जब आप ओपन कर लोगे तो 12 महीनों के अंदर आपने यूज करनी है। पंप फॉर्म में से बॉटल आती है। ठीक हो गया। और इसके ऊपर इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। रिड्यूसेस द स्वेट ओडोर, हेल्प्स लाइटन डार्क अंडरआर्म्स, कीप अंडरआर्म एरिया फ्रेश एंड क्लीन, लास्ट अप टू अराउंड 24 आवर्स। हाउ टू यूज लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से। एक पंप आपने सिर्फ लेना है और मैं आपको थोड़ा सा लेके दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा पेल से कलर का है। आपने इस तरह से लेके इसको बस दोनों हाथों पे इस तरह रब करना है। एक पंप लिया और
हाथों पे रब करने के बाद एक राइट अंडर आर्म पे और एक लेफ्ट अंडर आर्म पे लगा लेना, बाद इंस्टेंटली ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और कोई चिपचिप फीलिंग कुछ भी नहीं होगा। आपको जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे ऑन एवरेज मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर बंदे के डिफरेंट होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी देर तक काम करता है। ऑन एवरेज जो है 5 से 6 घंटे ये आपको अडोर फ्री रखेगा। 3 चीजें हैं जो कि आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देती हैं। ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड आपको पता है कि आपकी जो डेड स्किन की लेयर होती है उसको रिमूव करता है, फ्रेश स्किन की लेयर को निकालता है, ठीक है, और साथ ही साथ ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। फिर इसके अंदर दूसरी चीज आ जाती है, वो आ जाती है फिर इसके अंदर दूसरी चीज आ जाती है, वो आ जाता है इसमें कोजिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है। ये दोनों इस तरह के एसिड है जो कि आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, अप टू अराउंड 24 आवर्स। अच्छा, पहली चीज तो ये वाला जो सीरम है ये आपकी स्वेटिंग को नहीं रोकेगा, ठीक है। ये आपकी जो अंडर आर्म से स्मेल आ रही होती है सिर्फ और सिर्फ उस चीज को रोकेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये लास्ट करता है अराउंड 24 आवर्स। अब 5 से 6 घंटे ये आराम से निकाल लेता है, उसके बाद स्मेल नहीं आती है, लेकिन इसकी खुशबू जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर ना बड़ी माइल्ड सी सेंट है। अगर आप इस तरह के हो कि जो बहुत ज्यादा गर्मी में काम करते हो बहुत ज्यादा, तो हो सकता है फिर आपको ये 4 से 5 घंटे के बाद जो है हल्की हल्की सी आपको शायद हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो जाए। मैं इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि ये बिल्कुल आपकी अडोर को जो है कम कर देगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर डिफरेंटली बिहेव करती है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए 4 से 5 घंटे कोई स्मेल नहीं आती, कोई कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसकी जो स्मेल है, जो इटसेल्फ इसकी स्मेल है, वो तकरीबन 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कि जो आपकी स्वेटिंग से जो स्मेल आ रही होती है उसको काफी देर तक ये रोकता है, ठीक हो गया। नंबर 2 कि ये स्वेटिंग को नहीं रोकेगा, जैसे कि ये वाला रोल ऑन का काम होता है, आपकी स्वेटिंग को काफी हद तक कंट्रोल करता है। इससे आपकी स्वेटिंग नहीं रुकेगी, इससे सिर्फ उसकी स्मेल जो है वो रुकेगी। नंबर 3 है ब्राइटनिंग इफेक्ट। ये आपकी अंडर आर्म्स को आहिस्ता आहिस्ता करके ब्राइटन अप भी करेगा। ये वाले जो रोल ऑन होते हैं ये ब्राइटन नहीं करते, आपकी स्किन को लाइटन नहीं करते। ये वाला जो है ये डेफिनेटली करेगा। अब अगेन वही बात आ जाती है, हर बंदे के लिए डिफरेंटली ये बिहेव करेगा। कुछ लोगों की पिगमेंटेशन जो कि डार्क एरियाज पे इस तरह की होती है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है, बहुत पुरानी होती है और उसको जाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको इस तरह से रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग एक बॉटल इस्तेमाल करो, आप बोलोगे जी हमने तो ये हाफ बॉटल यूज कर लिया, हाफ बॉटल यूज करने के बावजूद हमें कोई लाइटनिंग इफेक्ट नहीं मिला। कम से कम आपने किसी भी प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हो उसको 2 से 3 माह दिया करो, तब आपको जाके उसका रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, या आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट अब अच्छा है, ये अच्छा काम कर रहा है, इसको मुझे मजीद यूज करना चाहिए या यूज नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। सो आपने इसको 2 से 3 माह जरूर देने हैं और आपको 2 से 3 माह के अंदर लाजमी अपना रिजल्ट देगा। हो सकता है कुछ लोगों को 1 माह के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, उनको अपने अंडर आर्म्स जो है वो लाइटन हुए हुए नजर आए। कुछ लोगों को हो सकता है 2nd मंथ में जाके आए और कुछ लोगों को हो सकता है 3rd मंथ में जाके डिफरेंस नजर आए, विजिबल डिफरेंस नजर आए। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका जाके कोई तकरीबन महीने 1.5 के बाद कुछ फील हुआ था शुरू होना कि भाई इसकी वजह से जो है वो एरिया जो है वो लाइटन होना शुरू हो गया। यूज कैसे करना है, यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्या लोग करते हैं बस जैसे अभी मैंने बताया, इसको मंगवा के बस निकाल के और लगा लिए, इस तरह से नहीं करना। आप ड्राई होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि स्वेटी अंडर आर्म्स है उसके ऊपर आप लगाई जा रहे हो, आपने पहले इनको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद आपने उसको ड्राई करना है। आप किस तरह से कर सकते हो, आप सिंपल शॉवर लो, पहले शॉवर लिया, आप अच्छे से टॉवल ड्राई किया अपने अंडर आर्म्स को, उसके बाद आपने इसको अच्छे से शेक किया। शेक करने के बाद ये पंप फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ किस तरह से है। ये एक पंप आपने लेना है, ठीक है। मैंने बहुत अभी ये ले लिया, ये लिया, इस तरह से रब किया, इतनी कोई अच्छी सी खुशबू है ना मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। आप इस तरह से लेके इस तरह से हल्का हल्का अपने बस जो अंडर आर्म्स हैं उसके ऊपर आपने इसको लगा लेना है। इस तरह आप करोगे, मसाज करोगे, दूसरा हाथ इस तरह से लगा लिया। एक आपने सिर्फ पंप लेना है, ठीक है। एक पंप लेके इस तरह हाथों पे मसाज करके एक राइट पे लगा लिया, एक लेफ्ट पे लगा लिया, एंड दैट्स इट। उसके बाद इसकी जो धीमी धीमी सी खुशबू है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, तकरीबन घंटे तक रहेगी, घंटे के बाद ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये बिल्कुल एरिया जो है ना जहां पर मैं लगाऊंगी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ठीक है। अगर तो आप एसी में रहते हो, एसी में काम करते हो, इतना आपका गर्मी में नहीं है, तो फिर डेफिनेटली नेचुरली आपको स्वेटिंग होती ही नहीं है। बट अगर आप गर्मी में जाओगे तो गर्मी में जाने से आपको स्वेटिंग होगी, लेकिन उससे स्मेल नहीं आएगी, ठीक हो गया। अब इसको लगाना, एक तो ये बता दिया मैंने कि जब भी आपने शॉवर किया, जैसे आप रात को अगर शॉवर लेते हो, मैं जैसे रात को शॉवर लिया, मैंने रात को शॉवर लेने के बाद मैं ये यूज कर लेती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने उठ के अपने अंडर आर्म्स को अच्छे से साफ करना है। आप टॉवल कोई गीला करके वो ले सकते हो, उससे साफ कर सकते हो, या अगर आप मॉर्निंग में उठ के शॉवर लेते हो
हो तब आप उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। फिर ड्राई करने के बाद अगेन आपने एक पंप लेना है, इस तरह से करके आपने लगाना है। आपने दिन में 2 टाइम इसको लगा रहे। अगर आप घर में हो, आप कहते हो कि बहुत स्वेटिंग हो रही है या एक्सेसिव हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी स्मेल आना शुरू हो जाए, हो सकता है किसी को 4-5 घंटों के बाद स्मेल आना शुरू हो जाए, हो सकता है किसी को 6-7 घंटों के बाद हल्की हल्की आना शुरू हो जाए। जब भी आपको फील हो, अच्छे से कोई टॉवल लेके उसको या वेट वाइप्स ले लें, उससे अपने अंडरआर्म्स को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आप एक पंप लें, पंप लेके हल्का से इसको लगा लें, ठीक है। अगर आपको ब्राइटन अप करनी है अपनी अंडरआर्म्स तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और कब तक करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है अब आपकी किस तरह की कंडीशन है। हो सकता है 1 महीने में रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है 2 में मिले, हो सकता है 3 में मिले, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। आपने इसको छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको अडोर फ्री अंडरआर्म्स चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको स्वेटिंग को रोकना है तो स्वेटिंग को रोकने के लिए ये नहीं है, स्वेटिंग को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चीज है जो करामद है, और ये वाकई ही स्वेटिंग को रोकती है, काफी देर तक रोकती है, और साथ ही साथ खुशबू भी आती रहती है, लेकिन ब्राइटनिंग इफेक्ट इससे नहीं मिलेगा आपको। मैंने परचेज किया, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1 ml की बॉटल है, काफी अच्छी बॉटल है, 2 महीने आपकी आराम से लास्ट करती है। अगर आप इसको शेक करके सुबह शाम भी लगाते हो, 2 महीने आराम से आपके निकालेंगे। ये 1850 रुपए, तो उसे हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों के पास लाजमी ये वाला प्रोडक्ट जो है अपने पास होना चाहिए, अपने बैग में होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज।